चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी, व्हाइट बॉल टीम के कोच गैरी कर्स्टन दोनों को जो है वो फ्री हैंड दिया है कि आप अपने फैसले करने में जो है वो आजाद हैं। लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने साथ साथ ये भी कहा कि अच्छी, मुतवाजिन और तगड़ी टीम आपने जो है वो तश्कील देनी है। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की मुमकिन टेस्ट टीम में शामिल होते हुए दोनों को। और जहां तक बात है पाकिस्तान टीम में किसी बड़ी तब्दीली की, मैं एक बार फिर आपको कहूंगा, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई टीम में बड़ी तब्दीली होगी। बड़ी तब्दीली होती है कि बाबर आजम को आराम कराया जाता, मोहम्मद रिजवान को आराम कराया जाता। ओलंपिक मुकाबलों पर दुनिया भर की तवज्जो मबजूल होती है, मरकूज होती है, और वो 4 साल इस ओलंपिक की तैयारी नहीं करते, वो सालों इन ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। और हमारे पास जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बन रही हैं, वहां पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन किसी को जो ओलंपिक का व्हाइट झंडा है जिसमें 5 दायरे हैं, उन दायरों के बारे में भी नहीं पता होगा। इंतहाई माजरत के साथ हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स अज़ियाकार याह्या हुसैनी। वेलकम करते हैं आपको याह्या, कैसे हैं आप? और अभी कौमी टेस्ट स्क्वाड में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं? सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल की जहां तक बात है, बहुत सारी हलचल हो चुकी है, बहुत सारी हलचल अभी होना बाकी है। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी जो हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है पाकिस्तान शाहीन के साथ। वो आ रहे हैं पाकिस्तान, और साथ साथ टेस्ट टीम के जो कैप्टन है शान मसूद, वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। वो भी अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आ रहे हैं। और जब ये दोनों पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर टीम मैनेजमेंट के साथ और सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुमकिन टेस्ट स्क्वाड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि अहम खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज में आराम दिया जा सकता है जी, तो बाज़ाहिर मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर आपका इशारा बाबर आजम की तरफ है, मोहम्मद रिजवान की तरफ है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि टेस्ट स्क्वाड में तो शायद ये दोनों जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बट शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अभी इब्हाम मौजूद। तो आपको क्या लगता है कि फिटनेस पर इन लोगों को क्या रेस्ट दिया जाएगा? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी ग्लोबल T20 लीग के लिए शाहीन, रिजवान और बाबर का NOC जो है वो वापस ले लिया था। और जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि बाबर और रिजवान टेस्ट टीम में होंगे, लेकिन अभी शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना है या नहीं खिलाना, अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ। ओके। और यही भी बताएगा कि स्क्वाड कब तक फाइनल हो जाएगा, कब तक मुतवक्के है, और कौन कौन सी अहम तब्दीलियां आप देख रहे हैं कि ये हो सकती हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि शान और जेसन गिलेस्पी जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर टीम मैनेजमेंट के साथ वो बैठेंगे। इब्तिदाई नामों पर जरूर गौर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जो पाकिस्तान शाहीन्स की टीम मौजूद है, उसमें 1-2 खिलाड़ी जो हैं वो इस टीम का हिस्सा बनेंगे। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम में कोई नए खिलाड़ी शामिल होंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अबू हुरैरा हो गए या साहबजादा फरहान हो गए, फिर मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर हैं, दाएं हाथ के तेज बॉलर जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं, वो भी जो है वो पाकिस्तान शाहीन्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में उनका बॉलिंग करते रहे हैं, तो वो भी टेस्ट टीम में शमूलियत के मजबूत उम्मीदवार हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टीम में कोई बहुत ज्यादा उखाड़ पछाड़ होगी, तो इस बात का मैं शायद आपको कहूंगा कि इम्कान कम है। और यही अभी जेसन गिलेस्पी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है पाकिस्तान शाहीन्स के साथ, तो उनकी मौजूदगी की क्या वजह है वहां पर? वो वहां पर किस लिए इसी तरह ही सारी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं? देखिए, जेसन गिलेस्पी पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हुए और मुख्तसर क़याम उन्होंने पाकिस्तान में किया, कराची आए, उसके बाद वो लाहौर गए, टीम मैनेजमेंट के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक के साथ मिले, जो व्हाइट बॉल टीम के कोच है गैरी कर्स्टन, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी मुलाकात हुई। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी, व्हाइट बॉल टीम के कोच गैरी कर्स्टन दोनों को जो है वो फ्री हैंड दिया है कि आप अपने फैसले करने में जो है वो आजाद हैं। लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने साथ साथ ये भी कहा कि अच्छी, मुतवाजिन और तगड़ी टीम आपने जो है वो तश्कील देनी है। जहां तक आपका सवाल है कि जेसन गिलेस्पी क्यों ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन्स के साथ मौजूद हैं, तो वो पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों की बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि वो 4-डे क्रिकेट को मॉनिटर कर रहे थे। अब जब पाकिस्तान शाहीन जो है वहां पर T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट खेलेगी, तो जेसन गिलेस्पी वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। तो वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जरा देखना चाहते थे, उन खिलाड़ियों को देखना चाहते थे जो नौजवान खिलाड़ी हैं, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया गए।
ठीक है, अभी यही जैसे कि आपने भी बताया कि गिलेस्पी वहाँ पर असेस कर रहे हैं सिचुएशन को और देख रहे हैं कि पाकिस्तान शाहीन्स की परफॉर्मेंस कैसी है। मोहम्मद हुरैरा की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है, बांग्लादेश ए के खिलाफ उन्होंने स्कोर किया है, तो क्या लग रहा है जगह बना पाएंगे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बड़ी उम्दा कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान शाहीन्स का उनको आखिरी लम्हात में कैप्टन बनाया गया। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की मुमकिन टेस्ट टीम में शामिल होते हुए दोनों को। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान टीम में किसी बड़ी तब्दीली की, मैं एक बार फिर आपको कहूंगा, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई टीम में बड़ी तब्दीली होगी। बड़ी तब्दीली होती कि बाबर आजम को आराम कराया जाता, मोहम्मद रिजवान को आराम कराया जाता। फिलहाल इस बात की अच्छा या अब पेरिस ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। मुकाबले अभी भी जारी हैं। अभी तक पाकिस्तानी एथलीट्स ने जिन जिन मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है लास्ट पोजीशन पर ही आए हैं। तो ये इतनी ज़्यादा तबाहाली खेलों की क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार हम सब हैं, हुकूमत पाकिस्तान है, खेलों की फेडरेशन है। और इंतहाई अफसोस के साथ शहरबानों मुझे ये कहना पड़ता है कि हर 4 साल के बाद लोग जिस तरह नींद से बेदार होते हैं ना, इस तरह लोग जाग जाते हैं और वो ये पूछने लगते हैं कि जी पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो ओलंपिक मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए, बात दरअसल ये है कि ओलंपिक मुकाबलों पर दुनिया भर की तवज्जो मबजूल होती है, मरकूज होती है, और वो 4 साल इस ओलंपिक की तैयारी नहीं करते। वो सालों इन ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, अपने खिलाड़ियों को जो है वो तैयार करते हैं, गैर मुमालिक तरबियत के लिए भेजते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। और हमारे पास जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बन रही हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन किसी को मैं अगर ये कहूँ कि जो ओलंपिक का व्हाइट झंडा है जिसमें 5 दायरे हैं, उन दायरों के बारे में भी नहीं पता होगा। इंतहाई माजरत के साथ पाकिस्तान में कितने खेल खेले जाते हैं ये तक लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बातें करने में आपको पता है कि सब बड़े मास्टर हैं। तो लोग लेकिन ये यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया तज्जिया निगार तो फिर घर घर में मौजूद है ना, वो तो फिर निकलते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं कि जी वो मुल्क जो है उसके तो सिर्फ 2.5 लाख लोगों की आबादी पर मुश्तमिल है, 2.5 करोड़ लोग उस मुल्क में, और उनके 6 एथलीट आ रहे हैं। तबाहाल फलस्तीन जो कि इस वक्त इसराइल की जारियत बर्बरियत का शिकार हुआ है, उनके एथलीट भी इन ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि हमारे पास खेलों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी आप देखिए कि 38 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है वो हुकूमत वक्त को वापस कर दिए, लेकिन उन्होंने फेडरेशंस को देने की जहमत गवारा नहीं की। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का जो स्पोर्ट्स बजट है वो 900 करोड़ रुपए है। उन्होंने स्लोगन रखा है खेलो इंडिया। और मामला यहाँ पर यह है कि हमारे पास अगर कोई बमुश्किल एथलीट जीत कर जो है वो अपनी सलाहियत की बुनियाद पर या हादसाती तौर पर कहीं चैंपियन बन के आ जाता है, तो मीडिया जो है उसको हेडलाइन में इतनी बात चलाता है कि सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, गवर्नर, वज़राए आला उस खिलाड़ी से मुलाकात करते हैं, और वो खिलाड़ी फिर भूल जाता है कि भाई इससे मुलाकात ये लोग क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल यार, मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड था। साइड में हमारे सुनो पाकिस्तान के ही स्पोर्ट्स के सेगमेंट में हम तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर ऐसे यंग टैलेंट को अपनी आवाम से मुतारिफ करवा रहे होते हैं कि जो अपने दम पर ही गोल्ड मेडल जीत कर आ रहे हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैनेजमेंट या हुकूमती सतह पर उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो उन खुद प्लेयर्स का जवाब ये होता है कि जी हमने खुद किया, खुद स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए, हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जिन खेलों को आप हाईलाइट कर रहे हैं और जिन खेलों में आप बात कर रहे हैं कि हमारे एथलीट बाहर मुल्क में जा रहे हैं, वो खेल ओलंपिक में शामिल ही नहीं होते। अब आपको मैं बताऊं कि ब्रेक डांस जो है उसको भी ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। लेकिन जिन खेलों में हमारे लोग जा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत मेडल लेकर आ रहे हैं, उन खेलों का दुनिया में कोई नामो निशानी नहीं है। वो खेल ओलंपिक का हिस्सा ही नहीं होते। और ये लोग जो जा रहे हैं और जो बता रहे हैं कि जी हम अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि पावर लिफ्टिंग के खेल के ऊपर बड़ी बात होती है, वेट लिफ्टिंग ओलंपिक में शामिल है, पावर लिफ्टिंग ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो बात दरअसल ये, इस अवेयरनेस की भी लोगों को जरूरत है। मार्शल आर्ट में बहुत सारे खेल हैं, उन खेलों की भी जो है वो सरपरस्ती नहीं हो रही। मैं बिल्कुल मानता हूँ अकरबा परवरी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि दोस्ती यारी का कल्चर है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि खेलों की फेडरेशन जो है वो मुतवाजी फेडरेशन बनी हुई है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स बोर्ड का जो किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन है। लेकिन अभी आप देखिए कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि
बैन सूबाई राब्ते के मुशीर की हैसियत से कुछ दिन पहले बड़ी बातें कर रहे थे कि जी खेलों की फेडरेशन में रिटायर्ड लोग मौजूद हैं, बड़ी बातें कर रहे थे कि जी हमारे जो फेडरेशन के ओहदेदार हैं और वो जनाब एथलीट को तैयार करें बड़े मुकाबलों के लिए। वो खुद पेरिस ओलंपिक में चले गए हैं। तो आप कोई पूछे कि राना सनाउल्लाह साहब जो पेरिस ओलंपिक में गए हैं वो क्या करने के लिए गए हैं, उनका पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचेगा, लेकिन कोई नहीं पूछेगा ना। तो बात दरअसल ये है कि जब अंधेर नगरी चौपट राज होगा तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो याहिया ऐसे कौन से इकदाम करने की हमें हुकूमती सतह पर ज़रूरत है कि हम जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको बताएं कि ये जो खेल आप खेल रहे हैं इसको थोड़ा मोल्ड कर लें या दूसरे वाला खेल लें तो आप ओलंपिक्स में आ जाएंगे और आप पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करेंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है और कितनी ज़रूरत है इन तमाम इकदाम की? देखिए कोई शक नहीं है इसमें कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। वो आपने सुना होगा ना कि जिस मुल्क में मैदान आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। हमारे तो मैदान वीरान है, अस्पताल आबाद हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कितना मायूस कुन रवैया है हमारी हुकूमत का भी स्पोर्ट्स के मामले में, और आगे से जो हमारी आवाम है वो भी इस चीज़ को नहीं समझ सकती कि ओलंपिक्स में कौन कौन से खेल हैं और वो हमें खेलने की बहुत ज़रूरत है।